इंडस्ट्री में एक टर्म होती है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। हम क्या होती है ये और कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इस वीडियो में। OEE इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। सबसे पहले तो बंदों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि वो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है। इसे हम ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कहेंगे या ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कहेंगे। एक्चुअल में ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होती है। अब बात याद है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क है। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट, मतलब काम को सही से करना। मतलब कोई बंदा काम को सही कर रहा है और इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, उसके बदले हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, या आउटपुट की बात करते हैं। और इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन होती है डूइंग राइट थिंग्स, मतलब सही काम को करना। ये टारगेट की बात करती है। मान लो अगर एक बच्चा पढ़ाई में बहुत सही है, जल्दी पढ़ता है, लेसन तो याद हो जाते हैं उसे, तो एफिशिएंट है वो बच्चा। बट वो पूरे दिन बैठा रहता है, फिर भी एक ही चैप्टर होता है उसका तैयार, तो इफेक्टिव नहीं है वो। एफिशिएंसी को हम कह सकते हैं कि लायक, ये बताती है हमें कोई चीज़ लायक है या नहीं है। और इफेक्टिवनेस हमारे टारगेट की बात करती है। अब कोई चीज़ लायक है, हमारी मशीनें लायक तो हैं, कैपेबल तो हैं पार्ट को प्रोड्यूस करने में, बट उनका आउटपुट ही नहीं आ रहा, इफेक्टिव ही नहीं हो रही, वो जितनी प्रोडक्शन हमें चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही। इसलिए हम OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। OEE 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लांट टाइम। प्लांट टाइम का मतलब जैसे हमारी 10 घंटे की शिफ्ट है, हमारा प्लांट टाइम 10 घंटे का हो गया। अब ऑपरेटिंग टाइम में होता है हमारा प्लांट टाइम माइनस डाउन टाइम। डाउन टाइम होता है, एक तो प्लांट डाउन टाइम होते हैं जैसे आधे घंटे का लंच हो गया, 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक हो गए। और एक होता है अनप्लान डाउन टाइम की 15 मिनट डाई चेंज करने में लग गए, 15 मिनट की लाइट चली गई, तो इस तरीके से 1 घंटा हमारा डाउन टाइम हो गया, तो ऑपरेटिंग टाइम हमारा 9 घंटे ही बचा। तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 9/10। ठीक है। अब आती है परफॉर्मेंस की बात। परफॉर्मेंस होती है हमारी कि हमारे कितना परफॉर्म कर पा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है साइकिल टाइम इंटू टोटल प्रोडक्शन अपॉन ऑपरेटिंग टाइम। मान लो हम ऑपरेट तो हम कर रहे हैं 9 घंटे, पर जो हमारे साइकिल टाइम से पार्ट हिसाब से जितने पार्ट बनने चाहिए थे वो बन ही नहीं रहे, वो कम बन रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। हो सकता है हमारी साइकिल टाइम, ऑपरेटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा साइकिल टाइम ले रहा हो, परफॉर्मेंस कम आ रही हो, मशीन की वजह से परफॉर्मेंस कम आ रही हो। और तीसरा नंबर बात है क्वालिटी। क्वालिटी क्या कहती है हमारी टोटल नंबर ऑफ गुड प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। ये हमारे बताती है कि कितने प्रोडक्शन में कितने हमारे प्रोडक्ट्स ओके बने हैं। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, तो हमारी OEE निकल कर आती है। अब मान लो हम इस कैलकुलेट इसलिए करते हैं, मान लो हमारी कोई मशीन है, वो पार्ट बना रही, धकाधक प्रोडक्शन आ रही है, पर 90% पार्ट ख़राब ही बन रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मान लो हमारे पार्ट बने 100 ओके बने, हम 10 पार्ट बने, 10 ओके बने, पर 10 घंटे में 10 ही पार्ट बने हैं। हमें तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ना, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट देना है उसकी डिमांड के अनुसार, कि जितने वो डिमांड कर रहा है प्रोडक्शन रेट की उस हिसाब से करना है। इसलिए OEE कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम OEE हमारी 85% आनी चाहिए, जिसमें अवेलेबिलिटी हमारी मिनिमम 90% होनी चाहिए, परफॉर्मेंस 95% होनी चाहिए, और क्वालिटी 99% होनी चाहिए। मतलब 1% ही पार्ट हमारे ख़राब होने चाहिए। दोबारा से आपको बता देता हूँ, OEE का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। थैंक यू।